भाई ने सच कहा, जलसे तो रोज होते हैं लेकिन जामिया का जलसा इस इलाके में एक मुनफरिद मिसाल रखता था। और ऐसे रहबर, ऐसे कायद, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, आबरू सुन्नियत, और मैं इसी जिला जगतसिंहपुर का रहने वाला, जो हक है वो हक बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इलाके से बालूबीसी के लोग आए हैं, और ये बालूबीसी जगतसिंहपुर ये कटक उड़ीसा तो क्या है, अरे आज तो बंगाल कलकत्ता से लोग आए हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़ियारत, उलमा के हुजूम बता रहे हैं, ये उलमा अब तक नहीं उठे, अवाम बीच से उठ रही है, चाय पीने जा रहे हैं, लेकिन उलमा की नजर किसी और पर नहीं, ना नकीब के लिए आए हैं, ना शायर के लिए आए हैं, ना खतीब के लिए आए हैं, अरे आए हैं तो यकीनन हुजूर मुहद्दिस कबीर के लिए आए हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर के लिए हो रही है। यकीनन ये सारे लोग वाले हैं, ये सारे लोग अमामा वाले हैं, कसम खुदा की ये पोख्ता अकीदा वाले हैं, इनके चेहरे ऐसे नहीं चमकते। ये सारे लोग मेरे ताजु शरिया वाले हैं, ये सारे लोग मेरे ताजु शरिया वाले हैं। अल्लाह ताला अल्लामा रियाज़त हुसैन साहब क़िबला अज़हरी के उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मैं ये बात कह रहा था, अबू ताहिर भाई बड़ी मेहनत कल हजरत के लिए वहां तक दौड़े, रास्ते में लाए। मैं एक बात कहूंगा जगतसिंहपुर वालों, इस अमानत को सलामत रखो, इस ऐसी अमानतों की सलामती की दुआ करो। सैयद साहब मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में आज जो सुन्नियत लहला रही है, बदअकीदे सर उठाते हैं, उस सर को नीचा करने के लिए अरे ताजुल शरिया का खलीफा अल्लामा रियाज़त हुसैन उठे। अल्लाह ऐसी अमानतों को सलामत रखे। तो आइए, मैं चाहता हूं इस वक्त सरजमीने बिहार सिवान से चलकर आने वाली शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो अपने आप का मोहताज नहीं, बुजुर्गों का फैजान लेकर, बगदाद वालों का फैजान लेकर, मेरी मुराद खतीब आलम इस्लाम, खतीब सदाबहार आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती अनीस साहब क़िबला सिवानी बगदादी का इस्तकबाल वालेहाना अंदाज से हर आदमी का हाथ उठे, हजरत का खिताब होगा, हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद होगी, बस जो काम रह गया है वो काम होगा। और ये किताब जिसके बारे में मैंने कहा था, तालीमी बेदारी के लिए ये खुशखबरी, हमारे बच्चे जो स्कूल मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ओडिया मीडियम में पढ़ते हैं, 10 क्लास में, 10 क्लास में 100 बच्चियों के लिए इनाम रखा गया है। सुभान अल्लाह के ऐसा काम जामिया की जानिब से हो रहा है। ये तोहफा मिलेगा, मुहद्दिस कबीर आएंगे, अल्लामा रियाज़त साहब कुछ बोलेंगे, ए बाबू कहां जा रहे हैं? जब तकरीर होती है, नात पढ़ी जाती है तो बड़े मजे से बैठते हो। नात खुशबू है, तकरीर नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी खुशबू हुआ करती है। तकरीर से जिंदगी संवरती है ना। आज जामिया के जलसे में मुफ्ती शाही साहब ने क्या कहा, इस अदारे के दरसगाह में बच्चे पढ़ते हैं और इस दरसगाह में उनके अब्बा पढ़ने आए हैं। तो आइए हजरत का इस्तकबाल, मुफ्ती साहब का इस्तकबाल, नारे तकबीर, फक्का भाई भी कभी-कभी कमाल कर देते, यहां से खड़गपुर पहुंचा देते। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमके साउंड आज का नहीं है, बहुत पुराना साउंड है, और हम लोग इस पर बोले तो हजार रात अगर बोलते रहे कुछ नहीं। अल्लाह आपके साउंड में बरकत अता फरमाए। ऐसा साउंड मिलता है, उड़ीसा छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बंगाल जाओ तो कभी डब्बा कभी अब्बा मिलता है, और यहाँ उड़ीसा में सारे अब्बा ही अब्बा मिलता है। मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजु शरिया, फैज़े करम बज़्म को रश के इरम करे, तशरीफ आप लाए, बस इतना करम करें।
रौनक बज़्म उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ फाजिल जलील आलिम बाअमल अदीब लबीब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ीलतुश शेख रियाज़त हुसैन अज़हरी दामज़िल्लहुल आली खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया व जुमला उलमाए स्टेज बिरादरान अहले सुन्नत इस्लामी रिश्ते की माओं और बहनों अज़ीज़ तलबा जामियतुल हबीब के बावक़ार असातिज़े किराम दूर दराज से आए हुए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अपने आप में ये जलसा बहुत अज़ीमुश्शान और तारीख़ी हैसियत का हामिल है। इस इदारे का नाम जामियतुल हबीब, इस आबादी का नाम रसूलपुर, और इस इदारे का संग बुनियाद हम सब के मावा व मलजा मुक़्तदाए अहले सुन्नत पेशवाए इस्लाम नबीर आला हज़रत जानशीन सरकार मुफ्ती आज़म सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुज़ूर ताजुश शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह के मुबारक हाथों से रखा गया। कई मरतबा हुज़ूर ताजुश शरिया यहाँ कदम रंजा फरमाए, उनके साथ साथ आपके जानशीन और हम सब के मावा व मलजा व मरकज़ नबीर आला हज़रत क़ाज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की भी तशरीफ़ आवरी होती रही। और ये सआदत बालाए सआदत के शहज़ादे हुज़ूर सदरुश शरिया आलम इस्लाम के नहायत मुमताज़ और अबकरी शख्सियत मुमताज़ुल फ़ुक़हा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा शाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुम कई बार इस इदारे को अपने क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से सरफराज फरमा चुके हैं। इससे पता चलता है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़त हुसैन साहब दामज़िल्लहुल आली अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में किस कदर मोतमर और मुस्तनद हैं। अल्लाह ताला इनके एतबार में बरकत अता फरमाए। इस इदारा और इसके तमाम मुआविनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन और इनके अहले ख़ानदान और इस आबादी के तमाम मुसलमानों के जान व माल की रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। इदारे के जो असातिज़ा हैं अल्लाह ताला इनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। इनकी खिदमात का सिला इनको दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। जो तलबा यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं रब ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से बेपनाह इल्म अता फरमाए, उसमें बरकत अता फरमाए। आला हज़रत इमाम इश्क़ व महब्बत सैयदना व मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। ये जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी का 17वां इजलास है।
हमारे हर जलसे में नबी का जिक्र होता है। वजह यह है कि हमने दीन का जो असासा पाया है, हद तो ये कि हमें अल्लाह की मार्फत का इल्म भी हुजूर के वास्ते से हुआ। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ये कहे तो हमने जाना, हमने माना। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम लोगों के जलसों में नबी पाक का जिक्र होता है, हुजूर की बात होती है, हुजूर की नात होती है, हुजूर के औसाफ बयान किए जाते हैं। गैरों की बात छोड़ दीजिए, बहुत से अपने लोग और कुछ जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनको यह एहसास होता है कि इसके बजाय कुछ और बातें होती हैं। रोज नाते सुनते हैं, रोज हुजूर के मोजज़ात सुनते हैं, हुजूर के कमालात का तस्करा होता है। आखिर इससे हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है, क्या फायदा हासिल होता है? तो आला हजरत ने फरमाया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम अहले सुन्नत के जलसों का ये इख्तिसास और खुसूसियत है कि हम उस जलसे को चाहते ही नहीं जिस जलसे में हमारे नबी का जिक्र ना हो। हम जलसा इसीलिए करते हैं कि हमारे नबी की बात हो। अगर हमारे नबी ही की बात ना हो तो जलसे का कोई मकसद ही नहीं है, जलसे का कोई मफहूम नहीं है, जलसा किसी लायक नहीं है। जलसा तो वही जलसा है जिसमें हमारे नबी की बात हो, उनका जिक्र पाक हो, उनका मिलादे पाक हो, जहां उन पर दुरूद पढ़ा जाए, उन पर सलाम पढ़ा जाए, जहां उनके घर वालों की बातें हो, उनके गुलामों की बातें हो, उनके असहाब की बातें हो, उनके मानने वालों की बातें हो। जलसा वही जलसा है। तो वाला हजरत इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। या रसूल अल्लाह, सर से पैर तक फूल ही फूल है। आप सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। लब फूल, देहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म का हर उज़्व फूल ही फूल है। फूल में जितनी लदाफत है, जितनी नजाकत है, जितना हुस्न है, जो रंगीनी है, वो सब अपनी जगह। लेकिन आपकी जाते मुतहर का क्या कहना, आप सरापा फूल हैं। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। लब फूल, देहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। हम चाहें कुछ करना तो हमारे करने से तो कुछ होता नहीं। देख रहे हैं दुनिया में सब लोग मिल करके कुछ कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर होते तो हम ये कर देते, हमारे पास कंपनियां होती तो हम ऐसा कर डालते, हमारी हुकूमत होती तो हम ये कर लेते, हमारे पास ऐवान पार्लियामेंट के मेंबरान होते तो हम ये कर लेते, हमारे पास गवर्नर का मनसब होता तो हम ये कर लेते। चलिए मान लेते हैं कि आपके मुल्क में आपके पास ये चीजें उस एतबार से आपको नहीं हासिल है, लेकिन सऊदी अरब में तो है, कतर में वो है, लीबिया में है, तुर्किया में है, मिस्र में है, दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जहां मुसलमान वजीर आजम भी हैं, जहां मुसलमान सदर जमहूरिया भी हैं, फौज भी मुसलमानों की है, इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में है, दौलतें उनके पास है, वाइस चांसलर, मदरसे, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज। कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे के मौलवियों ने सब माहौल खराब कर रखा है, यूनिवर्सिटियां कायम होती, मौलवी कहते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता जाता, यानी वो तो वही कुरान शरीफ पढ़े, नाजरा पढ़े या नात तकरीर करते हैं, लेकिन जलसे में आके वो लोगों को बताते हैं, दस्तारबंदी के जलसे में, कि आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाइए। तो मैं कहना चाहता हूँ मौलवी साहब, पहले आप ही अपने बेटे को बना दीजिए इंजीनियर, आप डॉक्टर बना दीजिए, आप दूसरों को जो बात कह रहे हैं आप ही अंग्रेजी पढ़ लीजिए, आप उर्दू का बजाय आप अंग्रेजी में तकरीर कीजिए। आपने 8 साल पढ़ा, आपको अरबी बोलना नहीं आया, कुरान का तर्जमा करना नहीं आया, मुस्तफा की 4 हदीसें आपसे याद नहीं हो सकी, नबी की सुन्नतें आप नहीं याद कर पाए, और आप लोगों को बता रहे, कौम को पैगाम दे रहे हैं कि आपके बच्चे अगर हाई स्कूल कर लेते, इंटर कर लेते, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मदरसों में आकर के ये बात कहना, जहां जो बात कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये चाहते हैं कि आप कुछ कर पाएंगे,
आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल, हमारे करने से तो एक तिनका भी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहें तो पहाड़ को इशारा फरमा दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, आप इशारा फरमा दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, आप हुक्म फरमाएं तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। इमामे इसको मोहब्बत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरा मजमा मिलकर मोहब्बत के साथ जी लगा के अपने और सारी जहान के मावा व मलजा पैगंबर आकाए कौनैन मालिके दारैन, हम गरीबों के सरकार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार मक्की सरकार मदनी ताजदार जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुन्नियों, जब आपसे दुरूद पढ़ने को कहा जाता है तो आप थोड़ा सा मुंह हिला लेते हो, बहुत सारे तो इतना भी गवारा नहीं करते, वो समझते हैं क्या जरूरी है कि हम पढ़े, नाजिम साहब पढ़ लेंगे, मौलाना साहब पढ़ लेंगे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि जलसे वहां भी होते हैं, जलसे यहाँ भी होते हैं। हमारे उनके जलसों में फर्क ये है कि उनके जलसों में दरूद सलाम नहीं पढ़ा जाता, हमारे जलसों में दरूद इस तरह पढ़ा जाता है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम सलाम यहाँ पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने में सुन लिया करते हैं, हम दरूद यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा कब्र अतहर में सुन लिया करते हैं। तो आप ये न समझो कि आपका दरूद में फायदा है, बल्कि दुरूद के बगैर तो नमाज भी नहीं होती है, दुरूद के बगैर जनाजा नहीं होता है, दुरूद के बगैर कोई खुतबा नहीं होता है, दुरूद के बगैर कोई मुकर्रिर अपनी तकरीर नहीं शुरू करता है, वो उर्दू में कहे चाहे ना कहे, अरबी में तो दुरूद सलाम पढ़ना ही है। तो सब लोग मिलकर के सुन्नी हो तो सुन्नी वाला काम करो। हमारे इमाम ने तो इतना दरूद सलाम पढ़ा, इतना दरूद सलाम पढ़ा कि दुनिया वहाबियत लरज उठी, थर्रा उठी। आला हजरत ने कहा कि हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम आला हजरत ने पढ़ा। इसलिए पढ़ा एक बार सलाम पढ़ने पर पहले या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा था। लोग परेशान थे बहुत दिनों से, ये 200 साल से परेशानी चल रही थी कि सलाम कैसे ख़त्म किया जाए। तो अब जानते हैं कि अगर एक सलाम को ख़त्म करने की बात हो रही थी, आला हजरत एक सलाम पढ़ने के लिए कहते, जोर देते तो एक सलाम तो बीच बीच में रहता, मालूम नहीं बचता या न बचता। तो आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि मुखालिफीन अपना सर पीट करके रह गए, सोचने पे मजबूर हो गए कहां से कहां हमने एक सलाम बंद कराना चाहा। 1400 साल से एक बार सलाम पढ़ा जा रहा था। दुनिया का मुसलमान मुस्तफा की बारगाह में एक बार या नबी सलाम अलैह कहता था। मौलाना अहमद रजा खान ने तो दुनियाए वहाबियत के वो कहर ढाया कि कहा मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, एक सलाम से मना करते हो, हम लाखों मर्तबा सलाम पढ़ते हैं। दिल बिलाए तो कहा कि अभी इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपने फरमाया काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, करके
लगे तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत का एहसान है कि उन्होंने हमें सलाम पढ़ना सिखाया, नबी की बारगाह के अदब बताया। उन्होंने हमसे कहा कि सब कुछ छूट जाए, मुस्तफा का मिलाद नहीं छूटना चाहिए। अगर मिलाद ही बंद हो गया तो आपको कौन बताएगा, कहाँ बताएगा? क्या खेतों में हल पकड़ करके बैलों के लगाम रोक करके लोग जाएंगे कहने के लिए कि नमाज पढ़ो? मिलाद की महफिल है जहां आपको बताया जाता है कि नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज आप ही के फर्ज है। मिलाद की महफिलों में आपको बताया जाता है कि आपका अकीदा कैसा होना चाहिए। मिलाद की महफिलों में आपको बताया जाता है कि वजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, इस्लाम में हया का मकाम क्या है, इस्लाम में हलाल खाने का मर्तबा क्या है, ये कहाँ बताया जाता है? क्या शादी ब्याह की महफिलों में, सिनेमा घरों में बताया जाता है? नहीं, जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में बताया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा का किरदार सिखाओ। यहाँ बताया जाता है कि हजरत आयशा की सीरत बताओ। यहाँ बताया जाता है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है। तो मिलाद हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम किसे कहते हैं। इसे अगर जानना है तो जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे किया कीजिए। इमाम फरमाते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक मर्तबा पूरा मजमा मिलकर जी लगाकर मोहब्बत के साथ ऐसे पढ़िए कि लगे कि ये सुन्नियों का मजमा है और सुन्नी अपने नबी से बिला शुबहा मोहब्बत करते हैं। कौन ऐसा सुन्नी होगा जो अपने नबी से मोहब्बत न करता होगा? जो नबी ही से मोहब्बत नहीं करेगा तो फिर मुसलमान कहाँ रह जाएगा? ना इस्लाम नाम है मोहब्बत रसूल का, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी वो मुसलमान कैसा होगा? तो अगर नबी से आपको सच्चा लगाव है, सच्चा प्यार है, मोहब्बत है, अगर वाकई आप अपने नबी को या रसूल अल्लाह कह के पुकारते हो तो उनके दरबार में दरूद व सलाम पेश कीजिए। फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी मुझसे पेशतर आपने दो निहायत शानदार इल्मी बसीरत अफरोज वलवला अंगेज किताब आपने समाअत किया। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा साहब मिसबाही मुंबई से उनका शानदार बयान आपने सुना। उनसे पहले शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अजहरी मद्दजिल्लहुल आली का भी बयान आपने समाअत किया है। इन दो तकरीरों के बाद हुजूर मुहद्दिस कबीर से कबल मुझे आपके सामने पेश किया गया है। ये खादिम क्या है मैं खुद समझता हूँ, मुझे इस मौके पर बुलाया गया है, हालांकि उन हजरात की तकरीरें मेरे बाद होनी चाहिए थी। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। अजहरी साहब का हुक्म है, कुछ खिदमत करके जाना चाहता हूँ, कुछ आपसे अर्ज करके जाना चाहता हूँ। जो पैगाम ले करके आया हूँ उसे दे करके जाना चाहता हूँ। मोहब्बत की कुछ बातें आपको सुना करके जाना चाहता हूँ। आपके कानों में नबी की बात पहुँचा के जाना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि एक आलिम को क्या कहना चाहिए वो आपको पैगाम पहुँचना चाहिए। सुन्नियों को क्या बातें बताई जानी चाहिए वो पैगाम आपको पहुँचना चाहिए। हमारा कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुरान का आगाज सूरह फातिहा से होता है। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शरीफ है। आप सब ने पढ़ा होगा कुरान पाक, बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा, बहुतों को यह सूरत याद भी होगी। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। इस आयत को मैंने इसलिए आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया कि जामियतुल हबीब में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ने का तरीका बताया जाता है, कुरान पढ़ने का सलीका सिखाया जाता है। कुरान में क्या लिखा हुआ है इसे आपके बच्चों के जहनों में मुंतकिल किया जाता है। कुरान का क्या पैगाम है, कुरान क्या चीज है, कुरान किसका कलाम है, ये आपको बताया जाता है, आपके बच्चों को बताया जाता है। इसलिए
मैंने कुरान अजीम की सूरत मुबारका की चंद आयतों को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अजीम शान किताब है जिसमें कोई शुबहा नहीं है, कोई शक नहीं है। दुनिया में जितनी किताबें, जितने लिटरेचर, चाहे नज़्म में हो या नस्र में, कोई राइटर ये नहीं कह सकता कि हमने जो कुछ लिख दिया है सब बिल्कुल परफेक्ट है, 100% सही है, बल्कि हर लिखने वाला आखिर में ये कहता है कि लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो, किसी साहब को मालूम हो तो हमें बता दें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। कभी कभी होता है कि लिखने वाला सही लिखता है, कंपोजर से गलती हो जाती है, छापने वाले से गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कुरान 1400 साल पहले अल्लाह ने नाजिल फरमाया, अपने प्यारे हबीब पर नाजिल फरमाया। लाने वाला अमीन है, जिसके पास कुरान भेजा जा रहा है वो अमीन है। भेजने वाले की जात का क्या कहना है, वो हफीज है, कदीर है, वो कादिर मुतलक है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया, कुरान उतारा गया। कुरान किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। मालूम यह हुआ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब का नाम कुरान पाक है, इसलिए कि इसका लिखने वाला मखलूक में कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ऐबों से पाक है। आप जब उर्दू की पहली किताब पढ़ते हैं तो हम अपने खुदा के बारे में जो अकीदा रखते हैं वो ये है कि अल्लाह एक है, पाक और भी ऐब है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं। मुसलमान एक को खुदा मानता है, हम हजारों को खुदा नहीं मानते। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यह हमारा कलमा है, इसको पढ़ के आदमी मुसलमान होता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, हमारा खुदा एक है। मुसलमान एक को खुदा मानता है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। हर शय को उसी ने पैदा किया है, जमीन उसने बनाई है, आसमान उसने पैदा किया है, चांदो सूरज को रोशनी उसने अता फरमाई है, दरियाओं को गहराई उसने अता किया है, समंदरों को तलाकब उसने बख्शी है, पहाड़ों को बुलंदी उसने अता की है, फूलों में रंगत उसने पैदा किया है, कलियों में चमक दमक उसने पैदा किया है, कायनात का हुस्न उसने बनाया है। सबका खालिक वही है, लेकिन वो बनाया क्यों है, किसके लिए बनाया है? इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, बरेली के ताजदार कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ये जमीन भी या रसूल अल्लाह आपके लिए है, आसमान भी आपके लिए है, चांदो सूरज भी आपके लिए है, शजरो हजर आपके लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जहन में जमा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। कुरान बेमिसाल है, उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। वही कुरान आपके जामियतुल हबीब में यहाँ के असातिज़ा पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आप अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़ते हैं और आपके बच्चे जो पढ़ के आते हैं, तो पहले ही जो पढ़ के आते हैं तो क्या पढ़ के आते हैं? वो कैट पढ़ के आते हैं, वो फैट पढ़ के आते हैं, वो मैट पढ़ के आते हैं। उनको लाइन पढ़ाया जाता है, उनको शेर भालू कुत्ते की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद मदरसे की नौबत तो बाद में आती है। जब एक बच्चा माँ के गोद में जन्म लेता है तो सबसे पहले हमारा इस्लाम कहता है कि उसके दाएं कान में ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। पैदा हुआ है, अभी बोल नहीं सकता है, पैदा हुआ है, माँ को नहीं पहचानता है, बाप को नहीं पहचानता है, दादा दादी को नहीं जानता है, उसे कुछ पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ आ गया है। लेकिन सबसे पहले जो आवाज पहुंचाई जा रही है माँ दादा दादी नाना नानी की नहीं, इस्लाम कहता है उस पैदा होने वाले नौ मौलूद के कान में, दिलो दिमाग में ये बात पहुंचाओ कि अल्लाह एक है। ये बता दो कि तुम माँ बाप की बदौलत
नहीं पैदा हुए हो, दुनिया में आए हो तो उस एक अल्लाह वाहिद के वास्ते से आए हो। अगर वो ना चाहता तो तुम पैदा ना होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, ना माँ बड़ी है, ना बाप बड़ा है, ना दादा बड़ा है, ना खानदान बड़ा है, ना तुम्हारा रिश्ता बड़ा है, ना तुम्हारा घर बड़ा है, ना तुम्हारी रिश्तेदारियां बड़ी है, बल्कि सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह वाहिद बड़ा है। तो हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसों में सबसे पहले पढ़ाया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हो जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। हमारे यहाँ गाय बैल भैंस का वजूद बाद में है, पहले हम अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो जामियतुल हबीब में जो पढ़ाया जाता है, यस्तरल कुरान पढ़ाया जाता है, अम्मा पारा पढ़ाया जाता है, कुरान अजीम की सूरतें पढ़ाई जाती हैं, दुरूद शरीफ के कलिमात सिखाए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने किताब का तज़किरा कर दिया। उसी किताब में अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है तक़वे वालों के लिए। तक़वे वालों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। नमाजी को कुरान हिदायत दे रहा है, तक़वे वाले को कुरान हिदायत दे रहा है। हिदायत तो गुमराहों को मिलनी चाहिए थी, हिदायत तो चोरों को मिलनी चाहिए थी, हिदायत तो शराबियों जुआड़ियों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कुरान तक़वे वालों को, यानी जो कुरान को कुरान समझ कर पढ़ता है और जिसका इरादा हो कि कुरान पढ़ के वो हिदायत हासिल करना चाहता है, वो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है। कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, तक़वे वालों के लिए। वरना क्या वजह है कि दुनिया में करोड़ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान से उनको हिदायत नहीं मिल रही है। वजह यह है कि कुरान को अल्लाह के खौफ से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई किसी मकसद से पढ़ रहा है, कोई किसी मकसद से पढ़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तक़वे वाले कौन लोग हैं? जिससे भी पूछ लीजिए, एक बेनमाजी से पूछिए कि क्या तुम अल्लाह से डरते हो, वो कहेगा हाँ हजरत मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। कहिए कि नमाजें पढ़ते हो, कहेगा नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन अल्लाह से डरने में कोई कमी नहीं करता हो। ज़कात देते हो, कहता है ज़कात नहीं देता हो लेकिन अल्लाह से डरता हो। झूठ बोलते हो, कहा कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कारोबार में झूठ के बगैर कहाँ चारे कार है, फिर कैसे अल्लाह से डरते हो? कहा कि हुजूर ये बात सही है कि मैं नमाजें नहीं पढ़ता, मैं ज़कात नहीं देता, मैं रोज़ा नहीं रखता, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, लेकिन अल्लाह से डरता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे लोग भी अल्लाह से डरने का दावा कर सकते हैं? कुरान ने ये हमारे आपके ऊपर नहीं छोड़ा क्या आप बताएं कि तक़वे वाले कौन हैं, बल्कि कुरान खुद बताता है कि मुत्तकी कौन है, तक़वे वाले कौन है। कुरान कहता है कि तक़वे वाले वो हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान क्या है? गैब पर ईमान ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं जो छुपी हुई शय हो, जिसको हम देखते ना हो, जिसके बारे में हम कुछ जानते ना हो, जिसके बारे में हमें कोई तारुफ ना हो। हमने जिब्रील अमीन को देखा नहीं, हमने जन्नत को देखा नहीं, हमने अर्श को देखा नहीं, हमने मैदान महशर को देखा नहीं, कब्र के हालात को हमने देखा नहीं, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा नहीं। लेकिन नबी ने फरमाया कि कहो अल्लाह ये कहे। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने कहा हमने मान लिया। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने कहा हमने मान लिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान किया। हम खुदा को मानते हैं बगैर दलील के मानते हैं, खुदा को मानते हैं बगैर सबूत के मानते हैं, खुदा को मानते हैं बगैर खुदा की जन्नत को मानते हैं, हमने देखा नहीं मानते हैं। क्यों मानते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया हम मानते हैं। मालूम यह हुआ कि हम खुदा को मानते हैं, मुस्तफ़ा के कहने से मानते हैं, जिब्राइल को मानते हैं, खुदा मुस्तफ़ा के कहने से मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मुमताजुल फुक़हा, मुमताजुल फुक़हा, शहजादे सदरुश शरिया, शहजादे सदरुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद,
तबर्रुकाते हुजूर हाफिज़े मिल्लत, एतमादे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर रहें, हजरत को हाथ न लगाएं, हजरत को स्टेज तक तशरीफ लाने दें। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप अपने चेहरे, आप अपने सर की आंखों से मुलाहिजा फरमाएंगे, हुजूर के कलिमात आलिया आप समाअत करेंगे। नारे तकबीर। देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी सादतमंदी है इस वक्त हम और आप हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुल शरिया मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर मुहद्दिस कबीर के चेहरे की ज़ियारत से मालामाल हो रहे हैं। हजरत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हाफिजे मिल्लत, फैजाने सदरुल शरिया शहजादाए सदरुल शरिया आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया। माशाअल्लाह। देखिए हमारे लिए खुशबख्ती हमारी और सादतमंदी है आज जामियतुल हबीब के इस सहन में आने दे हुजूर को आने दे। सैयद साहब, सैयद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चेहरे की ज़ियारत करें, देखें वो शख्सियत, वो ज़ात हमारे दरमियान हाजिर है। यकीनन इस वक्त तमाम उलमा उड़ीसा हिलाए नहीं, आहिस्ता से उलमा बैठे, उलमा आहिस्ता से बैठे, लेकिन हिलाइए मत। स्टेज हिल रहा है, आप लोग इत्मीनान से बैठे, बैठे आप लोग जगह में बैठे। देखिए मुलाकात होगी, आप टेंशन मत, आप उलमा। हजरात आप देख रहे हैं कि हम सब के दरमियान शहजादे हुजूर सदरुल शरिया मुमताजुल फुक़हा हुजूर मुहद्दिस कबीर आबरूए अहले सुन्नत पीर तरीक़त नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुमुल आलिया की आमद हो चुकी है। चंद जुमले मैं अर्ज़ करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप बाकी आइंदा का प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे, मुलाहिज़ा करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ितिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आपने देखा कि हज़रत के साथ साथ दामादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब मिसबाही मद्दज़िल्लाहुल आली, शहज़ादे हुजूर मुहद्दिस कबीर नबीर सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अज़हरी साहब क़िबला, ये तमाम हजरात तशरीफ़ फरमाज हो चुके हैं। पूरा जलसा इस वक्त पूरी आन बान के साथ अपनी जगह पे है, इसलिए अब आप हजरात न उठक बैठक करें और न किसी दूसरी मशगूलियत में रहें, इसलिए कि जलसा बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है। मैं यार्ज़ कर रहा था कि हम खुदा को मानते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से, हम जन्नत व दोज़ख पर ईमान रखते हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमारा ईमान है कि मरने के बाद कब्र में हम जाएंगे, हमसे सवाल जवाब होगा। हर आदमी कहता है अच्छा चलो दुनिया में जैसा कर लो, कब्र में पता चलेगा। किसने बताया कि कब्र में क्या होने वाला है? ये हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है। मालूम यह हुआ कि ईमान नाम है हुजूर को मानने का। अगर किसी का एतमाद हुजूर ही पे ना हो, हुजूर ही के बारे में शक शुबहा रखता हो, तो आप समझिए कि फिर वो मुसलमान कैसे हो सकता है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया,
तो मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखता हो। खुदा हमारे लिए गैब है, अर्श हमारे लिए गैब है, जन्नत हमारे लिए गैब है, कुर्सी हमारे लिए गैब है, लौह कलम हमारे लिए गैब है, मौत के बाद क्या होना है वो हमारे लिए गैब है, फरिश्ते हमारे लिए गैब हैं। हम मरते हैं, एक आदमी ट्रक से कुचल जाता है, मर जाता है, हमारा अकीदा है कि उसकी रूह को मलकुल मौत ने निकाला है। एक आदमी को सांप काटता है, मर जाता है, हम कहते हैं मलकुल मौत ने उसकी रूह को निकाला है। हम कैसे, हम देख नहीं रहे हैं, ट्रक से कुचला, ट्रेन से कटा, बिल्डिंग गिरी, मर गया, दब गया, जलजला आया, धस करके मर गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि मलकुल मौत ने उसकी रूह को निकाला है। हमारा अकीदा क्यों है, हम ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये बात किसने बताई है? किसी अमीर जमात ने नहीं बताई, किसी राइटर ने नहीं बताई, किसी मुसन्निफ ने नहीं बताई, किसी मौलाना की कही हुई नहीं है, किसी और पुस्तक की ये बात नहीं है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो नबी का फरमान वही आईने इस्लाम है, वही दीन है। जो मुस्तफ़ा को मानता है सच्चे दिल से, वही खुदा का मानने वाला है, वही दीन का मानने वाला है, वही इस्लाम का मानने वाला है। हमारा इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, हमारा इस्लाम अमन का पैगाम्बर है, हमारा इस्लाम अमन और दयानतदारी का मजहब है, सिद्क़ व सफ़ा का मजहब है। हम मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, इसलिए कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी को चाहते हैं। अब मुसलमान के लिए कुछ शराइत भी है कि मुसलमान को कुछ करना भी चाहिए। जिस तरह हजरत अल्लामा रियाजत हुसैन साहब अजहरी जिस मुदर्रिस को रखते हैं उसको जिम्मेदारियां देते हैं कि शोबे हिफ्ज में आपका तकर्रुर हो रहा है, आपको हाफिजा के लड़कों को पढ़ाना है, शोबे क़िरात में आपका तकर्रुर हो रहा है, आपको रिवायती हफ्ज़ की तालीम देनी है, आपको बताना है कि क़ाफ कैसे अदा होता है, आपको बताना है गैन का मखरज क्या है, आपको बताना है शीन का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, आपको बताना है कि सा का तलफ़्फ़ुज़ क्या है। हर एक की जिम्मेदारियां होती हैं। आप मुसलमान हैं, क्या आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? हाँ हाँ, हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारियों का पता हमारे पैगंबर ने बताया है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहली बुनियाद ये है कि कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। दूसरी बुनियाद ये है कि नमाज कायम करो। सुन्नियों से कहा जाता है नमाज पढ़ने को, आमतौर पे सुन्नी कहते हैं, हमारे मौलाना लोग नमाज के बारे में कुछ कहते ही नहीं है, नमाज के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्या किसी सुन्नी मौलाना ने आपसे कहा कि नमाज आप ना पढ़िए? 1400 साल में किसी मौलाना ने, कोई ऐसा मौलाना नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि आप नमाज ना पढ़िए। आपको मालूम है कि जो मुसलमान होगा उसे नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ना ये इस्लाम की बुनियाद है, ज़कात देना इस्लाम की बुनियाद है, हज करना इस्लाम की बुनियाद है, रोजा रखना इस्लाम की बुनियाद है। जो इसको ढाता है, जो इसको तर्क करता है जानबूझ करके, गोया कि इस्लाम को ढाने में वो मदद कर रहा है। दूसरे लोग इस्लाम पे जुल्म कर रहे हैं, वो अलग है। क्या हमारे जराइम कम है? 1400 सालों से हमारे दामन पर ये दाग लगता चला आ रहा है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तलकीन की जाए। क्यों कहा जा रहा है? क्या आपको मालूम है कि सहाबा ने कभी नमाज छोड़ी हो? गौसे आज़म ने कभी नमाज छोड़ी हो? ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नमाज छोड़ी हो? सफर में हमारे बुजुर्गों ने नमाज नहीं छोड़ी, हजर में नमाज नहीं छोड़ी, जंगों के माहौल में नमाज नहीं छोड़ी, मुश्किल से मुश्किल हालात में नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन आज सुन्नी मुसलमान नमाजों से दूर है और जब वही बदअकीदों की तरफ जाता है तो कहता है मैंने देखा कि नमाज पढ़ते हैं इसलिए मैं इनकी तरफ हो गया हो। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, जुर्म आप करते हो, बदनाम हमारा मसलक होता है। इस जामियतुल हबीब के जश्न ईद मिलादुल नबी के प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अगर
सुन्नी हो, सच्चे सुन्नी हो, सच्चे मुसलमान हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हो, तो आपको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। मुजाहिद मिल्लत तो 6 बार जेल में गए लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ी है। उस जमाने में जिस वक्त नजदियों की हुकूमत सऊदी अरब में कायम हो चुके थे, नजदियों की हुकूमत में रहते हुए हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी अलग जमात कायम करते थे, अपने लोगों के साथ नमाज कायम करते थे। आप अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हो, अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ते हो, अपने शहरों में नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर बदनाम करते हो कि हमारे मौलाना लोग नमाज पे तकरीर नहीं करते। याद रखो, हमारे मौलाना नमाज के ऊपर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करे या ना करे, इसलिए लेकिन इतना जरूर है कि किसी मौलाना ने नमाज पढ़ने से मना नहीं किया है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, कामिल मुसलमान रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। अब आखिरी जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जामियतुल हबीब का ये जलसा है, ये इदारा, ये बातें कहाँ हो रही हैं? जलसे होते हैं, जलसों में मौलाना बुलाए जाते हैं तकरीर करने के लिए, नाते पढ़ने के लिए शायर बुलाए जाते हैं, नाजिम बुलाए जाते हैं उलमा के तारुफ के लिए, हाफिज कुरान की जरूरत होती है रमजान के महीनों में, तबलीगे दीन के लिए आलिम बामल की जरूरत होती है। आलिम कहाँ पैदा होते हैं? कंपनियों में पैदा होते हैं, कॉलेजों में पैदा होते हैं, कन्वेंट में पैदा होते हैं। नई नई कंपनियों में आलिम नहीं बनाए जाते। कंपनियों में हो सकता है मैनेजर मिलते हो, डायरेक्टर मिलते हो, अरबपति मिलते हो, खरबपति मिलते हो, लेकिन हाफिज कुरान तुम्हें जामियतुल हबीब में मिलता है, जामिया अमजदिया में मिलता है, जामियतुल रज़ा में मिलता है, मंजर इस्लाम में मिलता है, मजहर इस्लाम में मिलता है। ये मदरसे जिंदा है तो तुम जिंदा हो, तुम्हारा वक़ार जिंदा है, मस्जिदों के मेंबरों मेहराब रोशन है। इसलिए इन मदरसों को ना भूलो। और आप याद रखो, आप खुशकिस्मत हो कि इस जमाने में आपको ऐसा आलिम, नौजवानी के इस आलम में इतने सआदतमंद, इतने नेकबख्त, वरना अगर कोई आदमी जामिया अजहर चला जाए तो आते हैं वो आधा अकीदा वहां रख के चला आता है, आधा लेके आता है, फिर कुछ अपने पास से मिला करके आधा शिया आधा सुन्नी बन जाता है। और इतना रोशन ख्याल, इतना रोशन ख्याल कि वो बताने लगता है कि आला हजरत को ये करना था, मुफ्ती आजम को ये करना था, मारेरा वालों को ये करना था, मुहद्दिस कबीर को ये करना था। अरे भाई, वो काम खुद तुम क्यों नहीं कर ले रहे हो? अपने अब्बा को क्यों नहीं बता दे रहे हो? अपनी अम्मा को क्यों नहीं बता दे रहे हो कि ये काम कर लो? आप मजमून लिख देना आसान है, तनकीदे करना आसान है। सुनो, मुहद्दिस कबीर की अजमत इसलिए नहीं है कि वो कन्वेंट चलाते हैं, इनकी अजमत का दारो मदार इसलिए है कि ये मसलके आला हजरत के अजीम अलमबरदार है। जिस जमाने में मुहद्दिस कबीर के कद को लोगों ने नापने की कोशिश की, मुहद्दिस कबीर की कद को क्या नापते कि उनका कद खुद ही छोटा हो गया। और मैंने देखा कि आज से 30-40 साल पहले जितने लोग मुहद्दिस कबीर के नाम लेवा थे, मुखालिफिन पैदा हुए तो अल्लाह ने हामियों को पैदा कर दिया। पूरी दुनिया में जहां कहीं चले जाइए, जो आला हजरत का वफादार है वो मुहद्दिस कबीर का एहतराम करता है, जो ताजुश शरिया का नाम लेता है वो मुहद्दिस कबीर का नाम लेता है। मुहद्दिस कबीर दूसरा नाम है मरकजी अहले सुन्नत की वफादारी का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत अल्लामा रियाजत हुसैन साहब अजहरी, उम्र बहुत कम है, आप में बहुत सारे लोग इनसे ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन इतना सालेह मिजाज, इतना नेक तबीयत का आदमी। जब पहली मर्तबा इनको मैंने देखा था, ये फारिग होकर के आए थे, मैं देखा तो इनके चेहरे को देख करके मुझे कुछ नया सा लगा। मैंने कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं, नौजवानी की बात ही कुछ और होती है। आप खुशकिस्मत हो कि आपके इलाके में ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान आम कर रहे हैं। इस उड़ीसा की सरजमीन को आला हजरत से जोड़ने वाली शख्सियत मुजाहिद मिल्लत है, और मुजाहिद मिल्लत को आला हजरत ने बरेली बुलाया है। इसलिए कि जब हुजूर आला हजरत का विसाल हुआ, हुजूर हुज्जत इस्लाम बहुत परेशान रहते थे, रोते थे कि या अल्लाह मेरा क्या होगा, मरकज का क्या होगा, मरकज की ताईद और हिमायत कौन करेगा। मुजाहिद मिल्लत की उम्र अभी 12-14 साल की रही होगी। आला हजरत ने एक नौजवान को उभरती हुई जवानी वाले का
चेहरा दिखाया और कहा कि हामिद रजा परेशान न हो, ये लड़का तुम्हारी मदद करेगा, ये लड़का तुम्हारी मदद करेगा। उस मुजाहिदे मिल्लत की सरजमीन उड़ीसा जगत सिंहपुर से उठने वाला नौजवान मौलाना रियाजत हुसैन अजहरी जामियातुल हबीब तुम्हारे लिए कायम किया है, तुम्हारी नस्लों के लिए कायम किया है। आपको चाहिए कि दुनिया में जहां कहीं रहे इस इदारे का ताउन करें। आपका घर बन जाना कमाल की बात नहीं है, आप मर जाएं आपका बेटा जनाजा नहीं पढ़ता है। आपके बच्चों के कान में, एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था, रात में 2 बजे एक लड़के का फोन आया कि बेटा पैदा हुआ है, अजान कौन देगा, कैसे देगा, हॉस्पिटल में है। मैंने कहा कि अभी हमारे साथ एक हाफिज जी थे लेकिन वो तो चले गए, घर चले गए और मैं स्टेशन पे हूँ, गाड़ी आने वाली है। मैंने आखिर में कहा कि ऐसा करो कि मैं आजान के कलमात रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, इसी को या तो तुम पढ़ के सुना दो और इतना भी ना कर सको तो मोबाइल उसके कान में लगा दो। आखिरकार मैंने फोन किया उनको, हाफिज जी को जो जा रहे थे, फिर मैंने उनको लौटवाया रास्ते से, हॉस्पिटल आए, आके बच्चे के कान में आजान दिया। अब बताओ तुम्हारी गाड़ियां क्या करेंगी, तुम्हारा महल क्या करेगा, तुम्हारा किला क्या करेगा, तुम्हारा बंगला क्या करेगा, तुम्हारी फैक्ट्री क्या करेगी, काम कौन आता है? मौलाना रियाजत हुसैन के मदरसे के असातिज़ा काम आते हैं, तलबा आते हैं, ये हुफ़ाज़ कुर्रा काम आते हैं। इस इदारे को ताउन करो, परवान चढ़ाओ, इदारा जिंदा रहेगा, तुम्हारी मस्जिदें आबाद रहेगी, तुम्हारा घर आबाद रहेगा। आज अगर मुहद्दिस कबीर यहाँ तशरीफ लाए हैं तो आपकी वजह से नहीं, मौलाना रियाजत हुसैन अजहरी की वफादारियों की वजह से, इनकी सादत मंदी की वजह से, इनके खुलूस की वजह से, इनकी अकीदत मंदी की वजह से अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज के जमाने में हमारे मदरसों की जरूरत दोबारा हो गई है, इसकी जरूरत को आप समझो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।